हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, मैं गई थी जहाँ एक फ्रेंड के घर, वहाँ काफ़ी ग्राउंड फ्लोर में उनका ये सब बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर लगा हुआ था। जैसे कि मेरे से ज़्यादा नहीं लगा था, लेकिन जो मेरे पास नहीं था वो सब लगा हुआ था। तो मैं जब देखने लगी तो वो समझ गई। वो बोली कि आप भी पौधा लगाती हैं क्या? तो मैं बोली हाँ। तो बोली ठीक है, आप कटिंग ले लीजिए और आपके पास जो होगा हमको भेज दीजिएगा, हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। तो मैं बोली कि ठीक है। जैसे मेरे पास येलो टिकोमा है और उनके पास ऑरेंज टिकोमा था, तो उसका कटिंग ले ली। जैसे मेरे पास पिंक और रेड रोज है और उनके पास ये मैरून कलर का था, बहुत सुंदर लग रहा था इसका फ्लावर। ऐसे मैं 2 दिन 3 दिन के बाद लगा रही हूँ, सब फ्लावर सूख गया और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी हुआ था। और सब तो मेरे घर जो है वही कलर था। तो मैं देखिए, मैं मैरून कलर का ले ली। और ये पाम, मैं जहाँ पार्क में गई थी वहाँ ये बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैं गार्ड भैया से बोल के और एक ये पाम का, अभी इसका नाम तो मुझे नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेम्बो की तरह ही होता है, लेकिन ये बेम्बो का वैरायटी नहीं था, ये दूसरा था। और देखिए, क्रॉटन मैं फ्रेंड के घर से ही ली हूँ। और एक लाल सा भी 2 प्लांट मैं गार्ड से मांग के लाई थी वहाँ से, क्योंकि ये सब प्लांट बहुत महंगा मिलता है और जब कटिंग से लग जाता है तो मैं ख़रीदना कोई ये नहीं समझती हूँ। और जब ज़्यादा कटिंग होगा तो मैं खुद बांट देती हूँ सबको। तो बहुत सुंदर लगा। और देखिए, और सारे कटिंग मैं अपने फ्रेंड के घर से लेकर आई हूँ। देखिए, ये भी एक शो प्लांट है जिसका ग्रीन ग्रीन लीव होता है और थोड़ा सा मतलब सिकुड़न टाइप का इसमें होता है। तो ये शो प्लांट ही है, बहुत प्यारा लग रहा था तो मैं ले ली। और देखिए, मैं किस में लगाने जा रही हूँ। देखिए, ये सब फ्रूट ये सब आता है ना कार्टून में, तो वही सब मैं रखी हूँ। तो इसी से मैं कवर कर दी। और मैं जब कटिंग लेकर आ गई, आज घर आई तो देखी कोई पॉट खाली नहीं। तो देखिए, जितना भी रखी थी, जैसे ये हवन के लिए लकड़ी आता है आम का, तो उसका है। और ये देखिए, हिबिस्कस का जो मैं ट्रांसप्लांट की थी और पॉट ये फेविकॉल का डब्बा टूट गया था, वही है। तो इसमें मैं एक आइडिया लगाई, नीचे मैं पुआल लगा दी और फिर यही वाला कूट जो दिखा रही हूँ फ्रूट वाला, ये डाल दी। और देखिए, सब में ऊपर से सेंट लगा दी। और ये सब जितना भी सर्फ के पैकेट आप लोग देख रहे हैं, ये सब जो ऊपर टब रखी हूँ उसी में फिर इसी सर्फ में फ्री आया था। तो मैं 8-10 पैकेट ये रखी हूँ, अभी भी रखी हूँ। तो देखिए, चलिए कैसे लगाती हूँ। और मेरे तरीक़ा से अगर आप लोग कटिंग लगाएंगे तो 100% 110% सक्सेस होगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे लगाती हूँ। और ये मैं कुछ दिन से ही ऐसा लगा रही हूँ और मेरा कटिंग सारा सक्सेस हो जा रहा है। देखिए, एलोवेरा जेल में तो हम लोग लगाते ही हैं, लेकिन अगर एलोवेरा के लीव में हम लोग डिप करके जो कटिंग लगाएंगे तो 100% कटिंग सक्सेस होगा। देखिए, ऐसे कटिंग को डाल दीजिए और थोड़ा सा वहाँ से एलोवेरा तोड़ लीजिए और इसको मिट्टी में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, देखिए, कोई भी कटिंग तब मरता है जब उसमें फंगस लगता है, लेकिन ये फंगस को लगने ही नहीं देगा। कम से कम 1.5 से 2 इंच इसको मिट्टी में या सेंड में डालिए। मैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया कटिंग लाई हूँ, इसलिए प्योर सेंड में लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास मिट्टी भी नहीं है। सब कंपोस्ट रेडी होने वाला है, तो जब निकालूंगी तब धूप में सुखा के तब और सब लगाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे सेंड दिखा तो मैं इसी में लगा रही हूँ। और 1 से 1.5 इंच इसको अंदर तक मैं मतलब लगाऊंगी, तब जाके ये कटिंग सक्सेस होगा। क्योंकि अधिकतर कटिंग आप 1/2 इंच 1 इंच मतलब ऊपर हम लोग रखते हैं, इसलिए हिल के निकल जाता है और ऐसे लगाने से नहीं निकलेगा। और कटिंग जब हिल जाता है तो सक्सेस नहीं होता है। तो आपको 1 से 1.5 से 2 इंच कम से कम इसको अंदर डिप करना है, तब जाके कटिंग लगेगा। और पूरा मैं सेंड भर दी, काफ़ी टाइम लगा। अगर मैं आप लोग से ग्रो बैग भर के दिखाती तो काफ़ी देर लगता, तो मैं ऐसे ही लगा दी। और बहुत सारा कटिंग है। तो देखिए, इसमें मैं क्या लगा रही हूँ। अब रोज़ का कटिंग जैसे है या बोगनवेलिया का तो हिल जाता है तो नहीं लगता है। तो देखिए, मैं 1.5 से 2 इंच इसको नीचे दबा रही हूँ और इसको इस तरीक़ा से भर दी हूँ, इस फेविकॉल के डब्बा को, कि जो टूटा हुआ पार्ट है वो नहीं ख़राब होगा। और देखिए, इसी तरह मैं लगभग 15-20 रोज़ पहले लगाई थी कटिंग, तो इसमें अच्छा स्प्राउट आ गया है। और मैं इसका मतलब लगा है कि नहीं, ये पहचानने के लिए इसको मैं कलियों के साथ लगाई थी और कलियाँ में अब इसका फ्लावरिंग होने वाला है। तो इस तरह मैं ऐसा बहुत कटिंग लगाई हूँ जो कि इस तरह सक्सेस हो गया है। 8-10 मैं पिछले साल चांदनी का भी लगाई थी, तो इसी तरह लगाई थी
क्या होता है कि हम लोग सिर्फ एलोवेरा जेल या रूटीन हार्मोन लगाते हैं और वो बाद में वहाँ से हट जाता है पानी से, तो वहाँ फंगस लग जाता है। लेकिन अगर इस तरह हम लोग लगाएंगे तो ये फंगस को लगने ही नहीं देगा, कि एलोवेरा एंटी फंगल होता है। और देखिए सब कटिंग को मैं इसी तरह लगा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जितना भी ग्रो बैग है हम लोग कबाड़ी वाला को या किसी को दे देंगे, उससे अच्छा है कि इसमें कटिंग लगा दें, क्योंकि अभी मेरा 30 से 40 प्लांट में सिर्फ विंटर फ्लावर लगा हुआ है, कोई खाली नहीं है। और एक तो मैं मांग के कटिंग लाई और दूसरा में ये सूख जाता तो कोई फ़ायदा नहीं होता वहाँ से लाने का। और देखिए बहुत सारा कटिंग है तरह तरह का। कोलियस का जो मेरे पास नहीं है वो कलर लाई हूँ, और वहाँ इतना बड़ा बड़ा उनके घर इतना सुंदर लग रहा था, ऐसे 2 दिन में सूख गया है। और ये पाम देखिए मैं बिल्कुल अलग लगा रही हूँ। अब लगता है कि नहीं, ये गारंटी नहीं लूँगी, लेकिन पूरा कोशिश करूँगी कि लग जाए, क्योंकि ये बहुत सुंदर पाम है। और एक बार अगर आपके गार्डन में आ गया तो फिर आप इसको काट काट के फेंकेंगे या कितना गार्डन रेडी हो जाएगा। इधर देखिए मेरा गुलदाउदी खूब फुल ब्लूमिंग पर है। अभी मैं धूप से बचाने के लिए इसको बालकनी में लाई थी और यहीं पर बैठ के लगा रही हूँ। बालकनी में मेरा कटिंग लगाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और देखिए सारे कटिंग को लगा दी। अगर मैं पूरा ग्रो बैग भर के और कटिंग लगा के आप लोग को दिखाती तो घंटों लग जाता, बहुत देर करने के बाद। और अब क्या करूँगी कि सबको स्टेपलर लगा मार दूँगी इसमें ग्रो बैग में, तो बहुत सुंदर हो जाएगा। और देखिए 4 रोज़ का कटिंग एक ही में मैं लगाई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 से 2 ही सक्सेस होगा इसमें। और ये देखिए 15-20 दिन पहले मैं अपना कोलियस का कटिंग लगाई थी जो मेरे घर था, और बिल्कुल ख़राब हो गया था, बिल्कुल छोटा छोटा पत्ता बचा था, वही लगाई थी। और देखिए कितना अच्छा बॉटल में लग गया। और ये जो टिकोमा और डबल चांदनी को ट्रांसप्लांट की थी तब से ये कटिंग रखा हुआ है, लेकिन मैं पानी में डाल के रखी हूँ तो ख़राब नहीं हुआ है। तो इसको भी लगाती तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। और देखिए ग्रो बैग में भर दी थी, लेकिन होल नहीं बनाई थी आप लोग से दिखाने के लिए। तो आप ग्रो बैग में लगाइए या बॉटल में लगाइए या पॉट में लगाइए, लेकिन उसमें होल ज़रूर होना चाहिए। अगर होल नहीं रहेगा तो आपका कटिंग सक्सेस नहीं होगा, सारा कटिंग मर जाएगा। तो इसलिए आप कोई भी चीज़ से, तो अभी देखिए मैं कुछ भी लेके नहीं बैठी हूँ, तो ये सीजर का जो नोकीला पार्ट होता है उसी से मैं होल बना रही हूँ, क्योंकि अगर भूल जाऊँगी तो मेरा सारा कटिंग ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं अभी साथ साथ ही बना के जाती हूँ। और देखिए नमकीन का पैकेट ये सब बहुत मजबूत होता है, मैं तो बहुत यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे घर ये सब बहुत यूज होता है, तो मैं फेंकती नहीं हूँ। ये बिल्कुल ग्रो बैग के तरह है। ये तो नहीं बोलूँगी कि 2-3 साल जाता है, लेकिन 1 साल 1.5 साल ये आराम से चल जाता है। और ये कोई भी फ्री का नहीं है, सब खरीद के ही आता है। और अगर हम लोग कचरा में देंगे तो वो लोग या तो फेंक देते हैं या जला देते हैं। और देखिए कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छा है। और जब कटिंग लग जाएगा तो फिर आप इसको काट के हटा दीजिए, तो आपका कटिंग भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस तरह से कटिंग लगाइए। और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि ऐसे ही लगाती हूँ। और देखिए ये मैक्सिकम पिटूनिया है जो समर का, ये प्लांट मेरे पास नहीं था और वहाँ बहुत सारा था, तो बस एक छोटा सा कटिंग लाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि छोटा से कटिंग से ही मैं ग्रो कर लूँगी। और देखिए एक कोलियस जो है ना पिंक और पर्पल, इतना प्यारा लगा कि यही देख के मैं गई उनका गार्डन देखने। और वहाँ बहुत सारा रोज भी लगा हुआ था। और चलिए मैं सेंड में पहले पानी नहीं डाली, आप लोग लगाने से पहले पानी डाल लीजिए तो कटिंग हिलेगा नहीं, लेकिन मैं डालना भूल गई थी, तो अब पानी डाल के आप लोग से दिखा रही हूँ। और सेंड में तो 100% सक्सेस हो जाता है। मैं रूटीन हार्मोन नहीं लगाती हूँ। देखिए धीरे धीरे पानी निकल रहा है होल से। और इसके बाद इसको बिल्कुल हिलने नहीं देना है, क्योंकि अगर कटिंग हिल जाएगा तो एकदम नहीं लगेगा। तो कहीं इसको अस्थिर मैं सेट कर दूँगी, किसी टेबल पर रख दूँगी। और देखिए बहुत सारा कटिंग लगाई हूँ, बहुत सारा मेरीगोल्ड का भी लगाई हूँ। और देखिए इस तरह आटे की थैली सभी के घरों में निकलता है, तो मैं नहीं फेंकती हूँ। ये सब 1-1 साल चल जाता है। कटिंग के लिए एक्स्ट्रा फ्लावर जो निकलता है उसमें बहुत काम आता है। थैंक यू।